Good morning, student. Today I start a new topic, that is value added method of calculating national income. In this method, we calculate value added by firm A. यानी फर्म ए ने कितनी वैल्यू ऐड की ये हम कैलकुलेट करेंगे. अब फर्म ए ने जो वैल्यू ऐड की है उसको कैलकुलेट करने का की एक टेक्निक है, उसके थ्रू हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. वो ये है कि जो इनफ्लो ऑफ कैश है, यानी कि अगर फर्म ए के पास कैश आ रहा है तो प्लस करेंगे, और जो आउटफ्लो ऑफ कैश है, फर्म ए के पास से जो कैश जा रहा है उसे क्या करेंगे, माइनस. ओके, फर्म ए के पास कैश आएगा तो प्लस, और फर्म ए के पास से कैश जाएगा तो माइनस. ये एक सिंपल सी टेक्निक आपको याद रखनी है. अब सवाल ये पैदा होता है कि जो फर्म ए के पास कैश आएगा उसे हम प्लस करेंगे, तो किस में प्लस करेंगे, और फर्म ए के पास से जो कैश जाएगा तो माइनस करेंगे, तो किस में से माइनस करेंगे. ठीक है, वो क्या है, चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक. फर्म ए के पास कैश आएगा तो उस कैश को हम चेंज इन स्टॉक में प्लस करेंगे, और फर्म ए के पास से कैश जाएगा तो वो हम माइनस करेंगे. किस में से माइनस करेंगे, चेंज इन स्टॉक में से. ओके, ये एक सिंपल से टेक्निक है जो आपको याद रखनी है. चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक में से हम ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं. ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो कहलाएगा चेंज इन स्टॉक. आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा होगा, ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करोगे तो आएगा चेंज इन स्टॉक. अब इसमें चेंज इन स्टॉक सपोज आपको दे रखा है 2000. ठीक है, अब फर्म ए के पास कैश जो आएगा वो कैसे आएगा, फर्म ए के पास जो कैश आएगा वो आएगा सेल करने से. फर्म ए सपोज जैकेट बनाती है, उसने जैकेट सेल की, और जैकेट जो उसने सेल की 5000 की, तो 5000 कैश आया तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे. सेल प्लस करेंगे क्योंकि कैश आ रहा है, कैश आएगा तो प्लस करेंगे. इसी तरह से फर्म ए ने जैकेट एक्सपोर्ट की, सपोज 10,000 की, तो एक्सपोर्ट की जो 10,000 रुपये कैश आया है तो क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे. इसका मतलब एक्सपोर्ट को प्लस करेंगे क्योंकि कैश आ रहा है एक्सपोर्ट से. सेल को प्लस करेंगे क्योंकि सेल से कैश आ रहा है. अपनी कंट्री के अंदर सेल कर रहे हैं तो भी कैश आ रहा है, प्लस करेंगे. दूसरी कंट्री को हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं यानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी कैश आ रहा है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे. अगर हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज किया तो कैश जाएगा तो क्या करेंगे, माइनस. 1000 का रॉ मटेरियल परचेज किया, कैश गया तो क्या करेंगे, माइनस. ठीक है, अगर हमने कोई चीज़ इंपोर्ट की, कोई मशीन इंपोर्ट की, कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की, तो हम पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, तो कैश जाएगा तो हम इसे माइनस करेंगे. ठीक है, सपोज हमने 8000 की कोई मशीन इंपोर्ट की तो वो हम पेमेंट कर रहे हैं 8000, तो कैश जा रहा है 8000 तो माइनस करेंगे. ओके, तो कैश जो जाएगा वो कैसे जाएगा, अगर हम अपनी कंट्री से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हम पेमेंट करेंगे, कैश जाएगा, माइनस करेंगे, तो परचेज माइनस होगी क्योंकि परचेज में कैश जा रहा है. इंपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरी कंट्री को पेमेंट करेंगे तब भी कैश जाएगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इंपोर्ट को भी. और कैश आएगा तो प्लस करेंगे. कैश कैसे आएगा, अपनी कंट्री में सेल कर रहे हैं, कैश आएगा तो प्लस करेंगे. दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जो भी कैश आएगा तो प्लस करेंगे. ठीक है, ये सेल और एक्सपोर्ट दोनों में कैश आ रहा है तो प्लस कर रहे हैं. किस में प्लस कर रहे हैं हम, ये चेंज इन स्टॉक में. परचेज और इंपोर्ट से कैश जा रहा है तो परचेज और इंपोर्ट दोनों को हम माइनस कर रहे हैं. किस में से माइनस कर रहे हैं, चेंज इन स्टॉक में से. क्लियर. अब जो आंसर आएगा आपका, वैल्यू एडेड
बाई फर्म ए 2000 प्लस 5000 7000 प्लस 10,000 17,000 माइनस 1000 16,000 माइनस 8,000 तो वैल्यू एडिड कितना आया आपका 8,000। तो वैल्यू एडिड बाई फर्म ए इज इक्वल टू 8,000। इसका मतलब ये हुआ कि फर्म ए ने जो वैल्यू ऐड की है वो कितने की वैल्यू ऐड की है 8,000 रुपीज़ की। ठीक है, ये चेंज इन स्टॉक, सेल और एक्सपोर्ट ये हमने प्लस कर दिया। ठीक है, ये प्लस करके कितना आंसर आया 17,000। उसमें से हमने परचेज और इंपोर्ट ये हमने माइनस कर दी, ये कितना है 9,000। ठीक है, 17,000 में से हमने 9,000 माइनस कर दिया तो कितना बचा 8,000। जो 8,000 जो बचा वो क्या है वैल्यू एडिड बाय फर्म ए। तो एक सिंपल सी टेक्निक थी जो आपको याद रखनी है कि अगर फर्म के पास कैश आ रहा है तो प्लस करेंगे, और कैश कैसे आएगा सेल कर या एक्सपोर्ट कर तो सेल और एक्सपोर्ट को आप प्लस करोगे। कैश जा रहा है तो माइनस करोगे, तो कैश कैसे जाएगा परचेज और इंपोर्ट से, इसका मतलब परचेज और इंपोर्ट को हम माइनस करेंगे। किसके अंदर प्लस माइनस करेंगे चेंज इन स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो सिंपल सा फार्मूला बन गया वो क्या बन गया चेंज इन स्टॉक प्लस सेल प्लस एक्सपोर्ट। ठीक है, सेल से एक्सपोर्ट से पैसा आ रहा है प्लस कर रहे हैं, माइनस परचेज माइनस इंपोर्ट। ठीक है, क्योंकि इससे पैसा जा रहा है तो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। क्लियर? तो ये एक सिंपल सी टेक्निक हो गई। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ दो फर्म की वैल्यू एडिड आपको कैलकुलेट करनी है। फर्म ए की वैल्यू एडिड कैलकुलेट करनी है और फर्म बी की वैल्यू एडिड कैलकुलेट करनी है। उसमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। अब वो प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। ठीक है, जिसमें उस एग्जाम्पल के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो फर्म ए की भी इन्फॉर्मेशन दी है और फर्म बी की भी इन्फॉर्मेशन दी है। ओके, आपको फर्म ए और फर्म बी दोनों की वैल्यू एडिड क्या करनी है अलग अलग कैलकुलेट करनी है। अब वो किस तरह से कैलकुलेट करेगी इसके अंदर उसका मेन कंसेप्ट क्या है वो आपको मेन समझना है। ठीक है, तो अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसी चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, देखिए इसमें जो एग्जाम्पल है आपकी वो ये है कैलकुलेट वैल्यू एडिड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, ये आपका क्वेश्चन है। और जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है टोटल सेल ऑफ फर्म ए 2000। फर्म ए की जो टोटल सेल है वो है 2000। अब इस टोटल सेल 2000 है, इसका मतलब क्या हुआ ये मेन पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। टोटल सेल ऑफ फर्म ए की जो टोटल सेल है वो 2000 है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्म ए ने फर्म बी को सेल किया होगा सपोज 200 का, फर्म सी को सपोज सेल किया होगा 300 का, फर्म डी को सेल किया है सपोज 500 का, फर्म ई को सेल किया सपोज 1000 का। सब मिलाकर कितना हो गया आपका ये 2000 हो गया। टोटल सेल ऑफ फर्म ए का मतलब हुआ कि फर्म ए ने अदर फर्म को सेल किया है। अदर फर्म को मतलब फर्म ए ने सेल किया फर्म बी को, फर्म सी को, फर्म डी को, फर्म ई को, फर्म एफ को, फर्म जी को। इसका मतलब फर्म ए ने सारी अदर फर्म को सेल किया है और सारी अदर फर्म को सेल करने के बाद जो टोटल आया वो कितना आया 2000 आया।
क्लियर। जैसे फर्म ए ने सेल किया सपोज बी को 200 का, फर्म ए ने सी को सेल किया सपोज 300 का, फर्म ए ने डी को सेल किया 500, फर्म ए ने ई को सेल किया 1000, तो ये टोटल कितना हो गया। फर्म ए ने सेल किया है बी को, सी को, डी को, ई को, तो टोटल कितना हो गया 200 प्लस 300 5 और 500 1000 और 1000 कितना हो गया 2000। तो ये फर्म ए ने जो सेल किया है, ये फर्म ए की जो टोटल सेल है, ये फर्म ए की टोटल सेल कौन सी है, जो फर्म ए ने जो है वो अदर ए बी, फर्म ए ने जो फर्म बी को सेल की है, फर्म सी को, फर्म डी को, फर्म ई को जो सेल की है, वो सब मिलाकर जो है वो 2000 टोटल सेल है। क्लियर। तो अगर आगे क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है, जैसे ये दे रखा है सेल ऑफ फर्म ए टू फर्म बी 200, ये आगे क्वेश्चन में गिवन है कि फर्म ए ने जो सेल की है फर्म बी को 200 की, ठीक है, तो ये 200 जो है वो इस 2000 के अंदर इंक्लूड है। ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो फर्म ए की जो टोटल सेल है 2000, इस 2000 के अंदर जो है वो फर्म ए ने जो फर्म बी को बेचा है 200 है ना, फर्म सी को बेचा है 300, फर्म डी को बेचा है 500, फर्म ई को बेचा है 1000, ये सब मिलाकर 2000 टोटल सेल है। तो जब 2000 के अंदर फर्म ए की फर्म ए ने जो फर्म बी को बेचा है, फर्म ए ने जो फर्म बी को बेचा है 200, वो 2000 के अंदर इंक्लूड है और अलग से लिखा है यहाँ पर सेल ऑफ फर्म ए टू फर्म बी 200। इसका मतलब ये हुआ कि फर्म ए ने फर्म बी को बेचा है, कितने का बेचा है 200 का बेचा है, लेकिन ये 200 जो है वो ये 200 जो है इस 2000 के अंदर इंक्लूड है। इसका मतलब इसको ये जो फर्म ए की जो सेल है 200 की, ये हम प्लस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 2000 के अंदर ये 200 इंक्लूड है। हम सिर्फ 2000 जो है वो क्या करेंगे, सेल प्लस करेंगे। चेंज इन स्टॉक के अंदर हम जो प्लस करते हैं, वो जो सेल प्लस करते हैं वो सेल कितनी होगी, वो 2000 सेल प्लस करेंगे हम। जो फर्म ए की टोटल सेल है 2000 वो प्लस करेंगे, लेकिन फर्म ए ने फर्म बी को सेल किया है 200, ये 200 अलग से प्लस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये 200 जो फर्म बी को सेल किया है ये इस 2000 के अंदर इंक्लूड है। इज इट क्लियर? ओके, लेकिन एक और पॉइंट है इसमें कि ये जो 2000 फर्म ए की सेल है, ये फर्म ए ने किसको बेचा है, फर्म बी को, फर्म सी को, फर्म डी को, फर्म ई को, ये सब मिलाकर 2000 है। लेकिन फर्म ए ने जो हाउस होल्ड सेक्टर को बेचा है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। फर्म ए ने जो गवर्नमेंट को सेल किया है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। फर्म ए ने जो दूसरी कंट्री को सेल किया है, एक्सपोर्ट किया है, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। इसमें इंक्लूड क्या है कि फर्म ए की जो टोटल सेल है 2000, इसमें क्या इंक्लूड है कि फर्म ए ने अदर फर्म को बेचा है। फर्म ए ने फर्म बी को, फर्म सी को, फर्म डी को, फर्म ई को, इनको बेचा है, सबको मिलाकर कितना बेचा है 2000। ये है, ये टोटल सेल ऑफ फर्म ए का मतलब हुआ कि सेल ऑफ फर्म ए टू ऑल द अदर फर्म्स। टोटल सेल ऑफ फर्म ए का मतलब है सेल ऑफ फर्म ए टू ऑल द अदर फर्म्स ओनली। फर्म ए ने दूसरी सारी फर्म को जो बेचा है वो टोटल कितने का बेचा है 2000 का, ये मतलब है इसमें। ठीक है, अब इसमें आगे देखा है एक्सपोर्ट ऑफ फर्म ए। फर्म ए ने एक्सपोर्ट किया 500 का, ये इसमें इंक्लूड नहीं है, ये अलग से ऐड होगा इसमें। एक्सपोर्ट ऑफ फर्म ए ये अलग से ऐड होगा। एक्सपोर्ट कितना है इसके अंदर आपका 500, तो 500 जो एक्सपोर्ट है वो अलग से प्लस होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट इस टोटल सेल के अंदर 2000 के अंदर नहीं है। इसी तरह से यहां पर है फर्म ए सेल टू हाउस होल्ड। फर्म ए ने हाउस होल्ड को हमें सेल किया, कितने का सेल किया 400 इसमें इंक्लूड नहीं है, ये अलग से आएगा।
जो हाउस होल्ड को हम लोगों को जो सेल किया है हाउस होल्ड को, ये अलग से इसमें प्लस होगा। हाउस होल्ड को सेल कितना किया है 400, तो 400 ये अलग से प्लस होगा। ठीक है। फर्म ए सेल टू गवर्नमेंट, फर्म ए ने गवर्नमेंट को सेल किया है 100 का, ये भी टोटल सेल के अंदर इंक्लूड नहीं है, ये भी अलग से प्लस होगा। जो गवर्नमेंट को सेल किया है, गवर्नमेंट को जो सेल किया है वो भी अलग से प्लस होगा। क्लियर? तो ये फर्म ए की जो 2000 सेल है, इस सेल के अंदर एक्सपोर्ट इंक्लूड नहीं है, एक्सपोर्ट प्लस करेंगे। हाउस होल्ड सेक्टर को जो सेल की है 400 की, वो भी टोटल सेल में इंक्लूड नहीं है, उसको अलग से प्लस करेंगे। गवर्नमेंट को जो सेल किया है वो भी टोटल सेल में इंक्लूड नहीं है, उसको अलग से प्लस करेंगे। क्लियर? 3 को अलग से प्लस करेंगे, एक्सपोर्ट, सेल टू हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेल्स टू द गवर्नमेंट सेक्टर, तीनों को अलग से प्लस करेंगे। ये टोटल सेल में इंक्लूड नहीं है। टोटल सेल में क्या इंक्लूड है? टोटल सेल के अंदर जो इंक्लूड है वो ये है कि फर्म ए ने फर्म बी को, फर्म सी को, फर्म डी को, फर्म ई को, फर्म एफ को, अदर फर्म को सेल किया। टोटल सेल ऑफ फर्म ए मीन्स सेल ऑफ फर्म ए टू ऑल द अदर फर्म्स, ये है। ठीक है। सेल ऑफ फर्म ए टू फर्म बी, ए ने बी को सेल किया 200 का, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बी को सेल किया 200 का, ये इस टोटल सेल 2000 के अंदर इंक्लूड है, ये नहीं आएगा। ठीक है। गवर्नमेंट को सेल किया, हाउस होल्ड सेक्टर को सेल किया, एक्सपोर्ट किया, ये आएगा, ये टोटल सेल में इंक्लूड नहीं है। ये मेन 2 पॉइंट थे इसके अंदर। ओके। अब इसमें कैश आ रहा है, सेल कर रहे हैं कैश आ रहा है प्लस किया, एक्सपोर्ट कर रही है कैश आ रहा है प्लस किया, हाउस होल्ड सेक्टर को सेल किया कैश आ रहा है प्लस किया, गवर्नमेंट को सेल किया कैश आ रहा है प्लस किया। अब माइनस क्या होगा? परचेज बाय फर्म ए, फर्म ए ने परचेज किया, किससे परचेज किया? फ्रॉम फर्म सी से। फर्म ए ने फर्म सी से परचेज किया, तो इसमें कैश जा रहा है। ठीक है। कैश जा रहा है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 300। अब फर्म ए फर्म सी से परचेज करे, या फर्म ए फर्म बी से परचेज करे, फर्म ए फर्म डी से परचेज करे, उसको परचेज मानेंगे और वो कैश जा रहा है उसको माइनस करेंगे। क्लियर? तो परचेज बाय फर्म ए ने परचेज किया फ्रॉम फर्म सी से, फर्म सी से परचेज किया, तो फर्म ए की परचेज है, तो ए की परचेज है तो कैश जा रहा है तो माइनस करेंगे कितना? 300। ठीक है। इसी तरह से इंपोर्ट ऑफ फर्म ए ने इंपोर्ट किया 200 का, कैश जा रहा है तो माइनस करेंगे। ओके। ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें कंप्लीट हो गई। अब जो आंसर आएगा इसका, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, फर्म ए ने कितनी वैल्यू ऐड की? चेंज इन स्टॉक इसमें रह गया है, चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए कितना है? 5000, ये लिखने से रह गया। चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए 5000, वो और आ जाएगा। ठीक है। फर्म ए का चेंज इन स्टॉक 5000, इस चेंज इन स्टॉक में हम कैश आएगा तो प्लस करेंगे। कैश कैसे आ रहा है? सेल से कैश आ रहा है प्लस किया, सेल 2000, एक्सपोर्ट से कैश आ रहा है तो एक्सपोर्ट प्लस की 500, हाउस होल्ड सेक्टर को सेल किया 400, वो कैश आ रहा है प्लस करेंगे। गवर्नमेंट को सेल की कैश आ रहा है प्लस करेंगे। परचेज कर रहे हैं कैश जा रहे हैं माइनस, इंपोर्ट कर रहे हैं कैश जा रहा है माइनस। क्लियर? अब इसमें प्लस वाले कौन कौन से हैं? इसमें 5000 प्लस 2000 7000 प्लस 500 7500 प्लस 500, ये हो गया आपका 8000। 8000 में से हम 300 माइनस करेंगे और
200 माइनस करेंगे, यानी 500 माइनस करेंगे, 8000 माइनस 500 यानी 7500। ये क्या आ गया, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। तो फर्म ए ने कितनी वैल्यू ऐड की है, 7500 की। क्लियर। इसने तो इस तरह से वैल्यू एडेड बाय फर्म ए कैलकुलेट करते हैं कि कैश आ रहा है तो प्लस करेंगे और कैश जा रहा है तो क्या करेंगे, हम इसमें माइनस करेंगे। ठीक है। और किस में प्लस माइनस करना है आपको, चेंज इन स्टॉक में। ओके। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इसी मेथड से। ठीक है, तब आपको और ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे।